बता दिया कि फसाहत क्या है, बलागत क्या है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि फसाहत और बलागत यानी जिसे उलूम बलागी हम कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं या इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताया था कि इसको इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी के उन्वानों के तहत तकसीम किया गया है। ठीक है, इन 3 उन्वानों से इसको तकसीम किया गया है। मानी के बारे में आपको बता दिया कि मानी हम नहीं पढ़ेंगे। इल्म बयान हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज और किनाया, यानी ये 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद है इल्म बदी। बदी के बारे में आपको पिछली क्लासों में मैंने बता दिया कि बदी का मतलब तो ये है कि किसी भी बात को नए तरीके से कहना। ठीक है, उसमें जिद्दत के साथ कहना। लफ्ज़ी मानी तो ये है, बिदअत का मतलब तो यही है, नोआवरी। ठीक है नहीं, तो बदी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। खुद यानी जो खूबसूरती है, जो ज़ीबाई है, या जो आराइश लफ्ज़ी है, जो इसे आराए भी कहते हैं, सनातें भी कहते हैं, या ये कभी ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरती में इजाफा किया जा सकता है, मौसीकी में इजाफा किया जा सकता है, कभी बातिनी। अगर लफ्ज़ी तौर पर अगर हम उसकी खूबसूरती की बात करते हैं तो उसे मौसीकी दरूनी या लफ्ज़ी या बदी लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये मानवी तौर पर हो तो उसे बदी मानवी कह दे सकते हैं या मौसीकी या मानवी शेर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पिछली क्लासों में मैं बता चुका हूँ, और ये भी आपको पढ़ाया था, मैंने बता भी दिया था कि इनमें किस किस्म की सनतों का इस्तेमाल किया गया है। और अब हम अगली क्लास की तरफ या अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो है इल्म बदी की मुख्तलिफ किस्में हैं। इल्म बदी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं इल्म बदी की। उनमें से एक है इल्म बदी। ठीक है, तो ये बदी लफ्जी, क्या है, बदी मानवी। ये 2 है। बदी लफ्जी में भी कई चीज़ें हैं। अरे बदी उसमें बदी लफ्जी में 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर। बदी लफ्जी में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। रविश तस्जी, रविश तजनीस और रविश तिकरार। बात के बारे में हम पढ़ लेंगे, लेकिन चूंकि यह आप इनिशियल और बुनियादी लेवल पर है और आप मुकदमाती सतह पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस तकसीम के तहत आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि आपको मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो बदी लफ्ज़ी के मातहत हम पढ़ते हैं उनको आपके बारे में आपको उनके बारे में बताया जाएगा। तो उनमें से एक चीज़ है वाज आराई। वाज आराई। अच्छा, आपको पता है कि वाज किसे कहते हैं? देखें, वाज या वाक ये ज़बान के सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं। यानी जो हम अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज का सबसे छोटा यूनिट किसी भी ज़बान का वो वाज कहलाता है। वाज को जब लिखा जाता है, यानी जिसे इंग्लिश में फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स यानी जो ब, ज, र, ये जो साउंड है, जो इंसान के मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ें हैं, इनको वाज कहते हैं। ठीक है, इंसान के मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ें हैं उसे वाज कहते हैं। यानी सिदा है, ये सिदा या आवा इसे हम कहते हैं, सिदा या आवा भी कहते हैं। और जब हम वाज को लिखते हैं तो वो हर्फ बन जाता है। वाज को लिखते हैं तो क्या बनता है? हर्फ। तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि जा साउंड है, जा एक साउंड है। इंग्लिश वाले कैसे लिखते हैं? जड की शक्ल में लिखते हैं, हम जे की शक्ल में लिखते हैं। किसी और अल्फ़ाबेट में अगर आप देखें तो किसी और शक्ल में लिखते होंगे, चाइनीज़ किसी और शक्ल में। जा साउंड तो सेम है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर साउंड्स हैं जो इंसान के मुंह से निकलते हैं। इंसानों ने बात के अदवार में उन अस्वात को महफूज करने के लिए एक ख़त तहरीर या ख़त तहरीरी का ईजाद किया, ताकि उन आवाज़ों को तहरीरी शक्ल में महफूज किया जाए। नहीं तो बुनियादी चीज़ वाज है। ठीक है, बुनियादी चीज़ वाज है। जैसे मिसाल के तौर पर आ एक वाज है,
बा एक वाज है, सा एक वाज है, ता एक वाज है, ठीक है। तो इनको वाज कहा जाता है। जब किसी भी शायरी में क्या होता है, ये तिकरार के ज़िम्न में आता है कि शायरी में ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी एक ख़ास हर्फ को बार बार रिपीट करने से तो उसमें एक रिदम पैदा होता है, एक मौसीकी पैदा होती है, जिससे उस शायरी में, उस शेर में, उस बेत में, उस गज़ल में, उस कसीदे में एक तरह की खूबसूरती पैदा हो जाती है, उस तरह में की नोआवरी पैदा हो जाती है, जिसे हम वाज आराई कहते हैं। वाज आराई, ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है। वाज आराई का मतलब है नहीं वाज आराई नगमा हुरूफ नीस नामीद शुजाज। वाज आराई को नगमा हुरूफ भी कहा जाता है, यानी हुरूफ की नगमा सराई, ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा कि पहला जो वेद है वो अगर आप पढ़ लें, जान बी जमाल जानन मेले जहान नदारा, इसमें मानी समझ में आए ना आए ना, एक तो है मानी, लफ्ज़ का जो ताल्लुक़ है वो हमारे कानों में पढ़ने वाली आवाज़ों से है। बाज़ औक़ात हो सकता है आपको मानी समझ में ना आए, लेकिन उसमें जो तनतनाहट है या जो उसमें रिद्म है, जो उसमें मौसीकी है, वो आपको अच्छी लगती है। दुनिया में बहुत सारी ज़बानों की आवाज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हालांकि आपको समझ में नहीं आ रही होती है। तो इसमें देख लीजिएगा जे 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 को 4 बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। जान बी जमाल जानन मेले जहान नदारत, हर कस की इन नदारत हक्का की अन नदारत। इसके अलावा इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है। आ का जो साउंड है इसकी भी रिपीटेशन है, यानी इसमें 2 हुरूफ को रिपीट किया गया है। एक आ साउंड को रिपीट किया गया है, आ साउंड को, एक जा साउंड को रिपीट किया गया है, ठीक है। इस वजह से इसमें एक खास किस्म के रिद्म यानी मौसीकी पैदा हो गई है, जिसे हम वाज आराई कहते हैं। आराई का मतलब है आरास्तन, सजाना, यानी वाज के जरिए, सोत के जरिए, अस्वात के जरिए सजाना, इसका मतलब ये हुआ। तो पढ़ लीजिएगा, जान भी जमाल जानन मेले जहान नदारत, हर कस की इन नदारत हक्का की अन नदारत। तो इसमें देखते हैं कि हाफिज़ का शेर है कि एक ख़ास किस्म की इसमें मौसीकी पैदा हो गई है जो जे के इस्तेमाल की वजह से है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जान और जानान है, इसमें बीच में ना ज़्यादा है, ना को हटा दे, या आखिर में आन ज़्यादा है, नहीं तो ये भी जान है, ये भी जान है, ठीक है। तो इस किस्म की जो नोआवरी है, इस किस्म की जो इनोवेशन है कलाम में, शायरी में, इसे वाज आराई भी कह सकते हैं या बदी लफ्ज़ी आप कहते हैं इन टोटल। अगला देख लीजिएगा, ख़याल खाल तु बाखुद बेखाक खाहम बुर्द, यानी इसमें खा की जो साउंड है आप देख सकते हैं कि ता ज़िखाल तु खाकम शवत अबी रामिस। शेर समझ में ना भी आए ना तो भी जो खा का साउंड है, खास साउंड है, इसकी तिकरार से, इसकी रिपीटेशन से ख़ास मौसीकी पैदा हो रही है, जिससे यकीनन आप महसूस होते हैं, ठीक है। ख़याल खाल तो बाखुद खाक खाहम बोर किता ज़िखाल तो खाकम शबत अबी रामीस। इसी तरह से अगला देख लीजिएगा, शबस्तो शाहिदो शम ओ शराबो शीरीनी, यानी कितना शायर निसादी का शेर है। इस चीज़ का ख्याल रखा है इन्होंने कि हर लफ्ज़ शीन से शुरू हो रहा है, हर लफ्ज़ के आगाज़ में शीन का साउंड है, यानी शबस्तो शाहिदो शमओ शराबो शीरीनी, यानी शा 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 की का जो साउंड है, इस वजह से इसमें ख़ास मौसीकी पैदा हुई है, जिसे हम नगमाई हुरूफ भी कह सकते हैं, वाज आराई भी कह सकते हैं। गनीमत अस्त चुनिन शब की दूस्तान बीनी। इसी तरह इसमें भी देख लीजिएगा, ख्वाब नूशीन बामदाद रहील, ए साउंड की रिपीटेशन है इसमें, बाज दारत पियाद राज सबील। तो इसमें जो ए साउंड की रिपीटेशन है, ये भी मुसव्वित बुलंद हो, चाहे सामित हो, चाहे मुसव्वित कोता हो, इनकी रिपीटेशन से जो मौसीकी पैदा होती है उसे हम वाज आराई कहते हैं, ठीक है। चले, ये खैर हम पढ़, आखिरी क्या रिपीट हुआ है सर? आखिरी शेर जो, आखिरी शेर में जो रिपीट हुआ है वो आपको पता नजर नहीं आया? इसमें आखिरी शेर में ये जो
ए साउंड रिपीट हुआ है, ए साउंड, खा बे, ए, खा बे, नूशीन ने, इसे कसरा इजाफत की तकरार है इसमें, खा बे नूशीन ने बामदाद रहील, तो इससे भी खास मौसीकी पैदा होती है। देखिए तकरार की भी कई किस्में, कभी हम हर्फ की तकरार करते हैं, कभी लफ्ज़ की तकरार करते हैं, कभी पूरे जुमले की तकरार करते हैं। तो तकरार कभी लफ्ज़ की सतह पर है, कभी हिजा के सतह पर है, कभी वो लफ्ज़ की सतह पर है और कभी जुमले की सतह पर है। तो 4 लेवल्स में है जो रिपीटेशन करते हैं हम किसी भी चीज़ की, तो वो 4 लेवल्स पर है। अगर हर्फ की लेवल पर है तो इसे वाजाराई कहते हैं, ठीक है, हर्फ के लेवल पर है तो वाजाराई कहते हैं। तो यानी मैं आपको लिख के भी बता देता हूं कि ये तकरार है। तकरार की अगर हम जब बात करें तो तकरार 4 लेवल्स पर है, ठीक है, 4 किस्में कह सकते हैं। दरसत है, वाज या हर्फ या वाज की सतह पर तकरार है, ठीक है, दरसत है, हिजा, दरसत है, वाज या हर्फ, दरसत है, हिजा, दरसत है, वाजे या कलिमे, ठीक है, है साथ है जुमले। तो 4 लेवल्स पे रिपीटेशन का काम हो सकता है। अगर ये वाज की लेवल पर है, दरसत है, वाज है, तो इसे हम वाजाराई कहते हैं या नगमये हुरूफ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अगले लेवल के बारे में हम अभी आगे मजीद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वाजाराई का मतलब क्या हुआ, यानी तकरार एक वाज, तकरार एक वाज, सामित हो या मुसावित, वावल हो या कॉन्सोनेंट, फर्क नहीं है। दर कलिमे हा, ये एक मिसरा या बेत, किसी एक बेत या मिसरा में एक खास सामित या मुसव्वित के तकरार को वाजाराई कहते हैं। बेगुनई की आफरीनंद, ये मौसीकी बाशा कुछ इस तरह से जिससे मौसीकी पैदा हो, वह बतासीर शेर भी अफजायत, और शेर की तासीर में इजाफा हो। यही हुआ ना जो अशार आपने पढ़ लिया, उससे सुनने में खास किस्म की मौसीकी पैदा होती है और आपको लज्जत महसूस हो रही है। तवज्जुह करने की बात यह है कि मौसीकी बरखास्त अज़वाज आराई सामिता महसूस तरस, यानी वावल्स के जो साउंड्स है उसको ज़्यादा महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन है उसको आप इजीली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो खुद आजमाई है इसमें बताना है कि कौन सी वाज का ज़्यादा तकरार किया गया है, ठीक है। दर बेदहा ये जीर वाज आराई रबियाबी, वाज आराई को आपको डिफाइन करना है। वह शुमार हर सामित या मुसव्वित तकरार तायीद कुरिद, और वावल्स या कॉन्सोनेंट्स कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुए, ये 2 चीज़ें बतानी है आपको। वाज आराई किस लफ्ज़ या हर्फ में है, एक, दूसरी बात है और कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको शेर को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ के आप बता सकते हैं। रियास बेदस्त कसानी खतास कि अज दस्त शान दस्त हाउ बर खुदास। जी वाजिब बताइए इसमें कौन सा वाज, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ जी। सीन थे, एक तो सीन सीन होते हैं 2, कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है सीन, 1 2 3 4 4 5 6 7 और 7 दफा सीन, यानी सामित सीन तकरार शुरे, यानी सावाज आराई है सीन, और क्या इसके अलावा एक और भी है मेरा ख्याल है, ए भी है सर, हाँ ए अलिफ है, आ, आ साउंड है, सर जैसे आखिरी रिया,
रिया, कसा, खता, शा, हा, दा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आ साउंड का भी इस्तेमाल हुआ। ये अलिफ शामिल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ये अलिफ कॉन्सोनेंट है, ये अलिफ वॉवेल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीन और आ साउंड दोनों की रिपीटेशन है। ठीक है, खूब। खानम सबिता आप बताएं कि बेजाबुल निशस्तस्त बशतस्त मस्त नगीरत कसस मस्त चीजी बेदस